नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में तो हमें एक समान प्रतीत होते हैं, एक समान लगते हैं, एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, मगर उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त कर देने पर और अलग हो जाते हैं। इसी को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए आज जानते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के बारे में कि ऐसे कौन कौन से शब्द है जिनका अर्थ अलग अलग होता है, जो कि सुनने में हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान ध्वनि वाले होते हैं, लेकिन जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वह श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनाई में एक जैसे लगने लगता है, मगर अर्थ उनके अलग होते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। दशा, दिशा। दशा का अर्थ होता है अवस्था, दिशा का अर्थ होता है कोई एक ओर या तरफ, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक दिशा है। परिणाम और परिमाण। परिणाम का अर्थ होता है फल और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जैसे बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है। और परिमाण, हमें अलग अलग परिमाण लेकर कुछ जो व्यंजन बनाने हैं उसमें वस्तुएं मिलानी चाहिए। ऐसे हम वाक्य में प्रयोग करके अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बहु, बहु अर्थात बहुत। और बहु, बहु का अर्थ होता है वधु। काट, लकड़ी काट, काटना। तो इस प्रकार से ये जो लकड़ी, ये जो खिलौने हैं वो काट के बने हुए हैं, मुझे लकड़ी काट के दे दो। ये हम अलग अलग रूप में अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए। अतल और अतुल। अतल अर्थात बहुत गहरा और अतुल का अर्थ होता है अद्वितीय। कृपण अर्थात कंजूस और कृपान का अर्थ होता है कटार। तो देखिए, सुनने में तो एक जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु इनके अर्थ अलग अलग है। अगला उदाहरण अंबर और अंबार। अंबर का रंग नीला होता है और यहाँ पर कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। अंबार का अर्थ ढेर। इस प्रकार से दोनों सुनने में हमको एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, परंतु इनके अर्थ अलग अलग है। आगे देखिए। प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का भोग और प्रासाद का अर्थ होता है महल। ऐसे ही कंगाल और कंकाल। कंगाल का अर्थ है गरीब और कंकाल का अर्थ होता है हड्डियों का ढांचा। पवन और पावन। आज तो मंद मंद पवन बह रही है। और पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र। मंदिर का हर एक कोना पावन है। ऐसे हम वाक्यों में प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला उदाहरण भवन, भुवन। भवन का अर्थ होता है घर और भुवन का अर्थ है संसार। वैसे ही अवधि और अवधि। अवधि एक इनका अर्थ होता है, अवधि मतलब समय। आपको परीक्षा के लिए 3 घंटे की अवधि दी गई है। वैसे ही रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है। ऐसे हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो इनका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। अन्न और अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। वैसे ही दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो इस प्रकार से ये शब्द सुनने में हमको एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। आइए और उन अन्य उदाहरणों के माध्यम से कुछ शब्दों को और जानते हैं जो सुनने में हमको
एक जैसे प्रतीत होते हैं। सप्त, सप्त मतलब सप्त, सप्त साप आया हुआ। सप्त संख्या है, सात की। नित प्रतिदिन और नित सताया हुआ। सर्व सभी और सर्व संकर। आगे देखते हैं शुल्क। शुल्क फीस को कहते हैं। और शुक्ल जो सफ़ेद या श्वेत होते हैं। जैसे यह वस्त्र शुक्ल वर्ण के हैं, हमें शुल्क जमा करना है। निहित और नियत। निहित अर्थात छिपा हुआ, नियत अर्थात मरा हुआ। सूची, सूची अर्थात तालिका। इस सूची में आप अपने विचार के शब्दों को भरिए। और सूची अर्थात सुई। सूची से मुझे कपड़े की सिलाई करनी है। इस प्रकार से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं इन शब्दों का, और वाक्य में ही प्रयोग करने से स्पष्ट होते हैं इनके अर्थ। द्वीप, द्वीप अर्थात हाथी, और द्वीप अर्थात टापू। नारी और नाड़ी, नारी स्त्री को कहते हैं और नाड़ी हमारे नब्ज जो नसें हैं उनको कहते हैं। अगले उदाहरण हरि। हमें हरि का भजन करना चाहिए। और हरी, हरे रंग की गाय हरी घास खाती है। नीड़ और नीर, नीड़ अर्थात घोंसला और नीर अर्थात जल। इस प्रकार से सुनने में ये दोनों एक जैसे प्रतीत होने लगे, परंतु इनके अर्थ अलग अलग है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो श्रुति संभिन्नार्थक शब्द है वह अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और अन्य शब्द आप ढूंढकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं इन श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों को वाक्यों के प्रयोग के साथ प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।